हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसमें कक्षा 1 व 2 के लिए निपुण लक्ष्य व निपुण कार्यक्रम शुरू किया जाना है। तो इसके अंतर्गत पोस्टर का विमोचन किया गया है और निपुण योजना। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत निपुण कार्यक्रम, निपुण एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके लिए पोस्टर का विमोचन जारी किया जा चुका है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कक्षा 1 व 2 के अंतर्गत निपुण कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि कक्षा प्रथम व कक्षा द्वितीय के विद्यार्थियों को क्या-क्या अचीवमेंट उनको हासिल कर लेना है, उनको किस-किस चीज़ का ज्ञान होना अनिवार्य है, किन-किन में उनको दक्षता हासिल हो जाना चाहिए। तो चलिए इस पोस्टर के द्वारा हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान निपुण लक्ष्य बुनियादी संख्या ज्ञान कक्षा 1 जो आयु वर्ग है 6 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक संख्या ज्ञान न्यूमरेसी की यदि हम बात करें तो इनका जो प्रथम लक्ष्य है वो तय किया गया है 20 तक की संख्याओं को गिन पाना और संख्याओं की पहचान कर पाना। 20 तक की संख्याओं को इनको गिनती आनी चाहिए और इनकी पहचान होनी चाहिए। द्वितीय लक्ष्य की यदि हम बात करें तो अपने परिवेश, आकृतियों और संख्याओं में सरल पैटर्न को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ा पाने की। तीसरे लक्ष्य की यदि हम बात करें तो दैनिक जीवन के उदाहरणों में 9 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव जिनका योग 20 से अधिक न हो कर पाना। यह तीसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रथम कक्षा के बच्चों को 9 तक की जो संख्या है ना उनका जोड़ और घटाव उनको आ जाना चाहिए जिनका योग 20 से अधिक नहीं हो। चौथे लक्ष्य की यदि हम बात करें तो अपने आसपास की ठोस आकृतियां जो भी है जो 3D शेप है कि भौतिक गुण जैसे कि गोल है, सपाट सतह वाले, कोण वाले और किनारे की संख्या आदि का अवलोकन करते हैं और उनके बारे में बातें कर पाते हैं। यह इनका चौथा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि हम इनके 5वें लक्ष्य की बात करें तो जो अमानक इकाइयाँ हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि हाथ की चौड़ाई की यदि हम बात करें, कदम, अंगुली और कप, चम्मच, मग आदि जैसी गैर मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई और क्षमता का अनुमान लगा पाना और इन्हें सत्यापित कर पाना, ये इनका 5वां लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छठे लक्ष्य की यदि हम बात करें तो 20 तक की जो भारतीय मुद्रा है, नोट है और सिक्कों की पहचान कर पाना, यह इनका छठवां लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों आपको ये जो पोस्टर है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल्स की लिंक प्राप्त हो जाएगी। आप वहां से इनके चैनल भी ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे बुनियादी भाषा एवं साक्षरता के लिए कक्षा प्रथम के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो मौखिक भाषा के लिए यदि हम बात करें ओरल लैंग्वेज के लिए तो दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ अपनी ज़रूरतों, परिचित परिवेश और आसपास के बारे में बातचीत करते हैं और सवाल पूछते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो अपने दोस्तों के साथ में और कक्षा के जो शिक्षक हैं उनके साथ में अपनी ज़रूरतों, परिचित परिवेश और उनके आसपास के बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। कक्षा, विद्यालय परिसर और आसपास की उपलब्ध मुद्रित जैसी भी सामग्रियां हैं, जो प्रिंट मटेरियल है, उनके बारे में बातचीत करना। अभिनय, हाव-भाव के साथ तुकबंदी, कविता, गीत का स्वैस्वर वाचन कर पाना, यह इनके लिए मौखिक भाषा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पढ़ने के लिए यदि हम बात करें यहाँ पर तो प्रथम कक्षा के विद्यार्थी को बोलकर पढ़ने, कहानी सुनाने के दौरान सक्रिय तरीके से भाग लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रॉप्स और कठपुतलियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय कर पाएँ।
नए शब्दों को पढ़ने के लिए ध्वनि के प्रतीक संयोजन का उपयोग कर पाएं, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ जो अननाउन टेक्स्ट है में कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य समझ के साथ पढ़ पाते हैं। यह पढ़ने संबंधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लिखने संबंधी यदि लक्ष्य की बात करें तो परिचित संदर्भों जैसे कि कहानी हुआ, कविता, अन्य मुद्रित सामग्री आदि में आने वाले शब्दों में मात्राओं से परिचित होते हैं। अर्थ व्यक्त करने के लिए अपनी कार्य पुस्तिका पर लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, अपना नाम लिख पाएं और वस्तु और लोगों के चित्र बना पाएं। यह लिखने संबंधी दक्षता का लक्ष्य इन्हें प्राप्त होना चाहिए। सही वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक संयोजन कौशलों का उपयोग कर पाएं, समझ के साथ 2 से 3 वाक्य लिख पाएं। यह कक्षा प्रथम के विद्यार्थियों के लिए लिखने संबंधी राइटिंग स्किल्स का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कक्षा 2 के लिए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के लिए जो निपुण लक्ष्य निर्धारित किया गया है कक्षा 2 जो कि आयु वर्ग 7 से 8 वर्ष तय माना गया है। इनके लिए यदि हम संख्या ज्ञान, गणितीय ज्ञान के लिए बात करें तो इनके लिए प्रथम लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इन्हें 99 तक की संख्याओं को गिनने और उनकी पहचान होना अनिवार्य है या ये सीख जाने चाहिए। विभिन्न आकृतियों और संख्याओं से नए पैटर्न बनाते हैं। जो भी आकृतियां दी गई हैं और संख्या दी गई है उनसे नए पैटर्न बनाना। तीसरे लक्ष्य की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरणों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव करना, जिनका योग 99 से अधिक नहीं हो, इनको कर पाने में सक्षमता हो, समर्थ हो। चौथे लक्ष्य की यदि हम बात करें तो बार बार जोड़ना, बराबर को बांटना, साझा करना के रूप में गुणा करते हैं। 2, 3 और 4 के गुणा तथ्य पहाड़े बना पाएं। पांचवें लक्ष्य की यदि हम बात करें तो आयताकार, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसी 2D जो आकृतियों को उनको पहचान करें और उनके बारे में बता पाएं। यदि हम छठे लक्ष्य की बात करें, छड़, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि जैसी और गैर मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाएं और नाप सके, माप सके, सरल तराजू का उपयोग करके वजन की तुलना कर पाए। यह इनका छठा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सातवें लक्ष्य के रूप में यदि हम बात करें तो स्थानिक शब्दावली जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सामने और पीछे, ऊपर, नीचे आदि का उपयोग कर पाएं। आठवां लक्ष्य इनके लिए निर्धारित किया गया है, 100 तक के रुपए का उपयोग करके सरल लेन देन कर पाए। कक्षा प्रथम के लिए यहाँ पे 20 रुपए तक का लेन देन की बात की गई थी। उनके उपयोग के बारे में यहाँ पे कक्षा 2 के लिए 100 रुपए तक के लेन देन की बात कही गई है। इनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यदि हम बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो निपुण कक्षा 2 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है बुनियादी भाषा व साक्षरता का, तो इसमें मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्री जो प्रिंट मटेरियल है उनके बारे में आत्मविश्वास के साथ में ये विद्यार्थी बात करते हैं। सवाल पूछने और दूसरों को सुनने के लिए बातचीत में भाग लें। गीत कविता का सहस्वर और हाव भाव के साथ में वाचन कर पाए। कहानियों, कविताओं, मुद्रित सामग्री के आदि के बार बार आने वाले परिचित शब्दों को दोहरान करें या दोहरा पाए। ये इनके मौखिक ओरल लैंग्वेज के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब यदि हम बात करें तो रीडिंग पढ़ने के संबंधित लक्ष्यों में बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ते और मौखिक रूप से सुनाते हैं, दोहराते हैं। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिए गए शब्दों के अक्षरों से नए सार्थक शब्द बना पाएं। जो शब्द उनको दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, उनसे सार्थक शब्द बना पाए। उचित हाव भाव के साथ में स्पष्टता और धारा प्रवाह के साथ में 6 से 8 वाक्यों को आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ जो है अननोन टेक्स्ट उनको समझ के साथ में
पढ़ पाएँ। यदि हम बात करें राइटिंग स्किल्स के बारे में, लिखने संबंधी दक्षता या लक्ष्य की, तो अपनी समझ और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य लिख पाएँ। सुलेख के साथ में 4 से 5 छोटे वाक्य लिख पाएँ। यह कक्षा 2 के लिए लिखने संबंधी स्किल्स या दक्षता लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे निपुण राजस्थान से संबंधित आगामी एक्टिविटी, इनसे संबंधित ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करना, जिससे कि आप हमारे सभी उपलब्ध कराए गए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। आपको जो भी विद्यालय संबंधित ऑर्डर हैं, वो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आपसे एक अनुरोध रहेगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी लगी है, तो अपने शिक्षक साथियों के पास में इनको शेयर अवश्य करना। आपका एक लाइक, शेयर और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।